सो गाइज आज बात करते हैं प्रभास की मच अवेटेड फिल्म द राजा साहब के बारे में, जो एक हॉरर कॉमेडी और रोमांटिक एक्शन एंटरटेनर बनने की कोशिश करती है लेकिन पूरी तरह लैंड नहीं कर पाती। द राजा साहब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शिफ्ट है प्रभास के करियर में। सालों बाद हमें उनका वो विंटेज चार्मिंग स्माइलिंग और थोड़ा नॉटी अवतार देखने को मिलता है, जो डार्लिंग वर मिस्टर परफेक्ट के टाइम पे फैंस को बहुत पसंद आता था। डायरेक्टर मारुति ने यहाँ एक मास हॉरर एंटरटेनर बनाने का प्लान किया है, जिसमें कॉमेडी, रोमांस, हॉरर और एक्शन सब कुछ मिक्स कर दिया गया है। स्टोरी की बात करें तो फिल्म एक केयरफ्री और मस्तीखोर लड़के के अराउंड घूमती है, जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने एंसेस्ट्रल विलेज आता है। उसका प्लान सिंपल होता है, रॉयल प्रॉपर्टी यानी द राजा साहब एस्टेट को सेल करना और निकल जाना। लेकिन जैसे ही वो पैलेस में एंटर करता है, चीजें अजीब होने लगती हैं। फैमिली सीक्रेट्स, पुरानी दुश्मनियां और एक सुपरनैचुरल पावर जो पैलेस को हॉन्ट कर रही होती है। धीरे धीरे स्टोरी हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ और बदले के एंगल में चली जाती है, जहां हीरो को वो लेगेसी एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो वो कभी चाहता ही नहीं था। ऑनेस्टली बोलें तो स्टोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। हॉन्टेड एंसेस्ट्रल पैलेस वाला फॉर्मूला हम पहले भी चंद्रमुखी और अरमबनाई जैसी फिल्म्स में देख चुके हैं। स्क्रीन प्ले लीनियर है फ्लैशबैक्स के साथ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है, टोन का कंफ्यूजन। फर्स्ट हाफ फुल ऑन रोमांटिक कॉमेडी है और सेकंड हाफ एकदम सीरियस हॉरर एक्शन बन जाता है। ट्रांजिशन इतना सडन है कि ऑडियंस थोड़ी डिस्कनेक्ट फील करती है। पेसिंग भी अनइवन है। फर्स्ट हाफ काफी ड्रैग करता है, मेनली फोर्स्ड कॉमेडी और अननेसेसरी सीन्स की वजह से। लेकिन जैसे ही फिल्म प्री क्लाइमैक्स में एंटर करती है, लास्ट 40 मिनट्स में स्क्रीन प्ले सडनली टाइट हो जाता है। क्लाइमैक्स और प्री क्लाइमैक्स डेफिनेटली फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स हैं, जहां मास मूवमेंट्स और हाई स्टेक्स ड्रामा मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो प्रभास इस फिल्म की जान है। वो रिलैक्स लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं और उनकी एनर्जी स्क्रीन पे क्लियरली दिखती है। उनका कॉमिक टाइमिंग थोड़ा रस्टी जरूर है, लेकिन फिर भी एंडियरिंग लगता है। पोजेशन और हॉरर सीन्स में प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस काफी पावरफुल है। फैंस के लिए उनका स्माइल करना, डांस करना और वन लाइनर्स मारना एक ट्रीट है। फीमेल लीड्स मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फ्लावर पॉट रोल्स में ही रह जाती हैं। सॉन्ग्स, थोड़े स्केयर्स और बस। कैरेक्टर डेप्थ या मोटिवेशन बिल्कुल मिसिंग है। संजय दत्त जब स्क्रीन पे आते हैं तो उनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड है और तेलुगु वर्जन में डबिंग इश्यूज थोड़े डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बोमन ईरानी और जरीना वहाब जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को भी काफी जेनेरिक रोल्स दे दिए गए हैं। डायरेक्शन की बात करें तो मारुति का विजन क्लियर है, एक चिल कमर्शियल हॉरर एंटरटेनर, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ी आउटडेटेड लगती है। हॉरर के नाम पे वही प्रेडिक्टेबल जंप स्केयर्स, क्रीकिंग डोर्स और लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक। कॉमेडी भी काफी जगह स्लैपस्टिक हो जाती है, जो आज के टाइम के हिसाब से थोड़ी पुरानी फील देती है। फिल्म ओवरऑल ऐसे लगती है जैसे दो अलग अलग मूवीज को जोड़ दिया गया हो, एक कॉमेडी और एक हॉरर एक्शन। टेक्निकल साइड में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वीएफएक्स है। लगभग 400 करोड़ के बजट के बावजूद सीजीआई काफी टैकी लगता है। घोस्ट इफेक्ट्स और सुपरनैचुरल विजुअल्स टीवी सीरियल लेवल के फील होते हैं। ग्रीन स्क्रीन का यूज काफी ऑब्वियस है, जो इमर्जन तोड़ देता है। सिनेमेटोग्राफी डिसेंट है, पैलेस का स्केल और सेट्स ग्रैंड लगते हैं, लेकिन कुछ वाइड शॉट्स आर्टिफिशियल दिखते हैं। एडिटिंग भी टाइट होनी चाहिए थी। 3 घंटे से ज्यादा की रन टाइम काफी ज्यादा है, और अगर फर्स्ट हाफ से 30 मिनट्स कट कर दिए जाते तो फिल्म का एक्सपीरियंस बेटर हो सकता था। म्यूजिक थमन का है और वो अपनी सिग्नेचर स्टाइल में फुल वॉल्यूम पे काम करते हैं। सॉन्ग्स कैची हैं, विजुअली कलरफुल हैं, लेकिन स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाते। बैकग्राउंड स्कोर इंटरवल और क्लाइमैक्स में मास फील को काफी एलिवेट करता है, लेकिन इमोशनल और हॉरर सीन्स में बीजीएम इतना लाउड हो जाता है कि सटलिटी खत्म हो जाती है। थीम्स की बात करें तो फिल्म रीइंकार्नेशन, एंसेस्ट्री के बर्डन और लव बियॉन्ड डेथ जैसे आइडियाज को टच करती है, लेकिन इमोशनल बैक स्टोरी को इतना रश कर दिया गया है कि ऑडियंस डीपली कनेक्ट नहीं कर पाती। ये फिल्म फिलोसॉफिकल बनने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ एंटरटेन करना चाहती है, लेकिन इमोशनल डेप्थ थोड़ी सुपरफिशियल रह जाती है। ओवरऑल ऑडियंस एक्सपीरियंस प्रभास फैंस के लिए डेफिनेटली एंजॉयबल हो सकता है। इंटरवल ब्लॉक और लास्ट 30 मिनट्स थिएटर में सीटी मारने वाले मोमेंट्स देते हैं, लेकिन जनरल ऑडियंस के लिए फर्स्ट हाफ पेशेंस टेस्ट कर सकता है, और हॉरर लवर्स को यह फिल्म बिल्कुल भी स्कैरी नहीं लगेगी। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि द राजा साहब एक बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। प्रभास अपनी करिश्मा से फिल्म को संभालते हैं, लेकिन वीक स्क्रीन प्ले, आउटडेटेड एग्जीक्यूशन और पुअर वीएफएक्स उनका साथ नहीं देते। ये ना तो प्रॉपर हॉरर बन पाती है, ना ही फुल ऑन कॉमेडी। एक रॉयल मेस है जो सिर्फ क्लाइमैक्स और प्रभास की एनर्जी की वजह से थोड़ा सरवाइव करती है। अगर आप प्रभास के डाई हार्ट फैन हो या बस एक माइंडलेस मसाला एंटरटेनर देखना चाहते हो फेस्टिव मूड में, तो एक बार देख सकते हो। लेकिन अगर आप लॉजिकल स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग राइटिंग और टॉप नॉच वीएफएक्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लो रखना बेटर रहेगा।